नमस्ते बच्चों। बच्चों, आज हम देखेंगे जो पाठ हमने पढ़ा था, बरगद रो रहा है, दत्तात्रेय सरमंडल के द्वारा लिखा हुआ, उसके प्रश्न उत्तर और उसके एक्सरसाइजेस। तो पहले हम इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। जैसे शब्दार्थ है, जैसे खींचा तानी, इसका मतलब होता है झगड़ा करना बीच में। और दुर्दशा, इसका मतलब बहुत ही बुरी हालत। फिर पखेरु मतलब होता है पक्षी, यानी कि बर्ड। और फिर है चरवाहा, चरवाहा मतलब जानवरों को चराने वाला, शेफर्ड। फिर कोटर, कोटर का मतलब होता है पेड़ के तने का खोखला भाग, जो पेड़ के बीच में जो होल बना के बर्ड्स रहते हैं ना, उसे कोटर कहते हैं। इसके बाद हम कुछ वाक्य रचना, जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे कि मधुर, जंगल और विशाल, इन शब्दों के सेंटेंस फ्रेम करना है। मधुर मतलब स्वीट, जंगल फॉरेस्ट, विशाल मीन्स वेरी बिग या जायंट। तो इसके सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, एक वाक्य में उत्तर देना है, जैसे कि एक एक वर्ड में आंसर करना है। धूप चढ़ने पर चरवाहे क्या करते थे? तो इसका उत्तर है, धूप चढ़ने पर चरवाहे अपने पशुओं को बरगद की छांव में ले आते थे। देखिए, ये जो एक लाइन के क्वेश्चन आंसर रहते हैं ना, उसका आधा आंसर आपको क्वेश्चन में मिलेगा। फिर बस फ्यू वर्ड्स ही आपको ऐड करने होंगे। तो जैसे धूप चढ़ने पर चरवाहे क्या करते थे, इसकी प्लेस में लिखो धूप चढ़ने पर चरवाहे, यहाँ तक का आपका सेम ही आंसर है। फिर अपने पशुओं को बरगद की छांव में ले आते थे। फिर दूसरा है, हिरनी देखने में कैसी थी? तो उत्तर है, हिरनी की बड़ी बड़ी आंखें, भोला 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 भाला चेहरा, मुलायम पीठ बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। फिर थर्ड वाला क्या है, थर्ड में हिरनी हरियाली पर पैर फैलाकर किस प्रकार बैठी थी? जो ग्रीनरी थी ना, वहाँ पे हरियाली कैसे बैठी थी? तो हिरनी जो है ना, हरियाली पर पैर फैलाकर इस प्रकार बैठी थी, मानो गलीचे का पर कोई राजरानी लेटी हो। मतलब एक महारानी की तरह वो लग रही थी, उस हरियाली घास पे बैठी हुई। इसके बाद थोड़ा सा बिग आंसर, मतलब शॉर्ट आंसर है, संक्षिप्त उत्तर। तो इसमें क्या करना है, बरगद पर कौन कौन से पक्षी आकर बैठते थे? तो उत्तर है, बरगद की छांव में अनेक पक्षी आकर बैठते थे, जैसे कि गौरैया, मैना, कोयल, तोते, कौवे, चील, ये जितनी भी बर्ड्स हैं उनके नाम लिख देना है। बहुत सारे आके बैठते थे। फिर है, चरवाहे बालक ने चाकू क्यों निकाला? तो उत्तर है, चरवाहे बालक ने चाकू इसलिए निकाला क्योंकि चाकू की तेज नोक से अपना नाम बरगद की छाती पर कुरेदकर वह अमर बन जाना चाहता था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, बरगद भौचक्का क्यों रह गया? जब हिरनी ने कहा कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता, तब बरगद उसे कहानी सुनाने लगा। उसी समय उस जंगल में हिरणों का झुंड देखा और वह दौड़ती हुई इन हिरणों के झुंड में समा गई। यह देखकर बरगद भौचक्का रह गया। फिर है थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, बरगद को सभी बापू क्यों कहते थे? तो उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में बरगद का पेड़ बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। मतलब एक ओल्ड पर्सन का एक सिंबल है, बुजुर्ग प्रतीक है, और जिसकी ठंडी छांव के नीचे सभी पशु पक्षी तथा चरवाहे आराम करते थे। सभी बूढ़े बरगद का कहना मानते थे और उसका आदर करते थे। बरगद भी उनकी मदद करता था तथा उन्हें प्यार करता था। जब एक दिन चरवाहा बालक चाकू की तेज नोक से अपना नाम बरगद की छाती पर कुरेदना चाहता था, तब सभी बालक ने उसे ललकारते हुए कहा कि खबरदार, बरगद हमारे बापू जैसे हैं। बापू मतलब एक फादर की तरह हैं, अर्थात हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए उसके ऊपर कुछ भी ना लिखा जाए। तो इसलिए लोग उन्हें बापू कहते थे। फिर है, बरगद के नीचे हिरनी का जीवन कैसा बीत रहा था? तो उत्तर है,
घायल हिरनी को सबने उसे पुचकारा, सहलाया और उसे हरी दूब खिलाई। बरगद ने भी उसकी देखभाल की, उसका पालन पोषण किया। बरगद की ठंडी छांव के नीचे वे दूसरे पशुओं के साथ जुगाली करती थी तो कभी चौकड़ी भरती। बरगद के हाथों हरी पत्तियां खाकर वह मोटी भी हो गई थी। फिर क्या था, हेल्दी हो गई थी, मोटी हो गई थी। सब उसे दुलारते और प्यार करते थे, वे सबकी रानी बन गई थी। इस प्रकार बरगद के नीचे हिरनी का जीवन प्रसन्नता के साथ बहुत ही हैप्पीली बीत रहा था। फिर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है, इसके उत्तर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी हमारे समान संवेदनशील होते हैं, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। कि जैसे उनमें भी सेंसिटिविटी होती है, उनको भी जैसे इस पाठ के आधार पर भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि उसके ऊपर कुरेदना चाह रहा था एक बच्चा, नाम लिखना चाह रहा था, तो उसमें संवेदनशीलता थी। और फिर इसके बाद जब वो प्यार करने लगा था हिरनी के बच्चे को, जब वो चली गई तो वो रो रहा था। इस तरह से मतलब उसके अंदर भी फीलिंग्स होती है, इसी आधार पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर दूसरा है, क्या आप बता सकते हैं कि बरगद क्यों रो रहा होगा? इसका उत्तर भी आप अपने शब्दों में पाठ के आधार पर लिख सकते हैं। इस पाठ के वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप पाठ फिर से पढ़ के समझ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।